नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस टेक अकेडमी के मेगा क्विज में। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर्स। पीसी इस क्विज में आपके सामने होंगे 20 मजेदार और ज्ञानवर्धक सवाल जो कंप्यूटर के अलग अलग इनपुट डिवाइसेस पर आधारित हैं। कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, टच स्क्रीन, वेबकैम और ऐसे ही कई डिवाइसेस से जुड़े सवाल आपका इंतजार कर रहे हैं। हर सवाल को ध्यान से पढ़िए, सही ऑप्शन चुनिए और अपना स्कोर याद रखते जाइए। तो तैयार हो जाइए अपने कंप्यूटर नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं मेगा क्विज इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर्स। चलिए शुरू करते हैं मेगा क्विज का पहला सवाल। सवाल है, कौन सा डिवाइस लेटर्स और नंबर्स टाइप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए माउस, बी कीबोर्ड, सी मॉनिटर और डी स्पीकर। सोचिए और अपना जवाब कमेंट करने से पहले अच्छी तरह चुनिए। और सही जवाब है ऑप्शन बी कीबोर्ड। कीबोर्ड की मदद से हम कंप्यूटर में लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स और कई तरह के कमांड्स एंटर करते हैं। क्या आपका जवाब सही था? अगर हाँ, तो आपका स्कोर 1 आउट ऑफ 20। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 2 से। कौन सा डिवाइस स्क्रीन पर पॉइंटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आपके पास 4 विकल्प हैं, माउस, प्रिंटर, स्कैनर और स्पीकर। सोचिए, आपका जवाब क्या है? सही उत्तर है ए माउस। माउस की मदद से हम स्क्रीन पर पॉइंटर को आसानी से नियंत्रित और मूव कर सकते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पर। कौन सा डिवाइस हमारी आवाज को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्या यह मॉनिटर है, प्रिंटर, स्पीकर या माइक्रोफोन? कुछ सेकंड सोचिए। सही उत्तर है डी माइक्रोफोन। माइक्रोफोन हमारी आवाज को कंप्यूटर के लिए इनपुट सिग्नल में बदलने में मदद करता है। अब सवाल नंबर 4। किस डिवाइस की मदद से हम किसी कागजी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं? ऑप्शंस है स्पीकर, स्कैनर, माउस और मॉनिटर। क्या आपने सही ऑप्शन चुना? सही उत्तर है बी स्कैनर। स्कैनर किसी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट या इमेज को डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर तक पहुंचाने में मदद करता है। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। वीडियो कॉल्स के लिए आमतौर पर किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? वेबकैम, प्रिंटर, कीबोर्ड या स्पीकर? सोचिए और अपना आंसर चुनिए। सही उत्तर है ए वेबकैम। वेबकैम हमारी वीडियो को कैप्चर करके वीडियो कॉल्स में दिखाने में मदद करता है। अब है सवाल नंबर 6। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड या स्पीकर? ध्यान से सोचिए। सही उत्तर है सी कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में लेटर्स, नंबर्स और कमांड्स एंटर करते हैं। अब सवाल नंबर 7। स्क्रीन पर पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या माइक्रोफोन? आपका आंसर क्या है? सही उत्तर है बी माउस। माउस की मदद से हम पॉइंटर को मूव करते हैं और कंप्यूटर पर विभिन्न आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 8। फोटोज और वीडियोज लेने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? प्रिंटर, कीबोर्ड, वेबकैम या माइक्रोफोन? थोड़ा सोचिए। सही उत्तर है सी वेबकैम। वेबकैम इमेजेस और वीडियो कैप्चर कर सकता है और कंप्यूटर पर वीडियो कम्युनिकेशन के लिए बहुत उपयोगी है। अब सवाल नंबर 9। साउंड और म्यूजिक सुनने के लिए इनमें से किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? कीबोर्ड, मॉनिटर, हेडफोन्स या माइक्रोफोन? क्या आपने सही ऑप्शन चुना? सही उत्तर है सी हेडफोन्स। हेडफोन्स की मदद से हम कंप्यूटर से आने वाली आवाज और म्यूजिक को सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 10 से। कौन सा डिवाइस डॉक्यूमेंट और इमेज को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आपके विकल्प हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और प्रिंटर। सोचिए। सही जवाब है ऑप्शन सी स्कैनर। स्कैनर किसी डॉक्यूमेंट या तस्वीर को डिजिटल रूप में कंप्यूटर में भेजने में मदद करता है। क्या आपका जवाब सही था? अब आते हैं सवाल नंबर 11 पर। कौन सा डिवाइस डेटा और फाइल्स को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस है रैम, रोम, सीपीयू और हार्ड ड्राइव। सही जवाब है ऑप्शन डी हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव कंप्यूटर में फाइल्स, फोटो, वीडियो और दूसरे डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। आपका जवाब क्या था? अब सवाल नंबर 12। कौन सा डिवाइस आवाज और ध्वनि को रिकॉर्ड करके कंप्यूटर तक भेजता है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या स्पीकर्स? सही जवाब है माइक्रोफोन। इसलिए दिए गए विकल्पों में सही उत्तर ऑप्शन ए से संबंधित माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन हमारी आवाज को कंप्यूटर के लिए डिजिटल सिग्नल में बदलने में मदद करता है। क्या आपने सही पहचाना? चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की ओर। कौन सा डिवाइस स्क्रीन को सीधे छूकर कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने देता है? ऑप्शंस है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और टच स्क्रीन।
सही जवाब है ऑप्शन डी, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन पर हम अपनी उंगली से टच करके विकल्प चुन सकते हैं और कंप्यूटर को नियंत्रित कर सकते हैं। आपका जवाब सही था। अब सवाल नंबर 14। कौन सा डिवाइस किसी व्यक्ति की उंगली के निशान यानी फिंगरप्रिंट को पढ़ सकता है? ऑप्शंस है फिंगरप्रिंट स्कैनर, मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर। सही जवाब है ऑप्शन ए, फिंगरप्रिंट स्कैनर। ये डिवाइस फिंगरप्रिंट को स्कैन करके व्यक्ति की पहचान सत्यापित करने में मदद करता है। क्या आपने सही जवाब दिया? अब आते हैं सवाल नंबर 15 पर। कौन सा डिवाइस तस्वीरें या वीडियो कैप्चर करके उन्हें कंप्यूटर तक भेजता है? ऑप्शंस है वेबकैम, स्पीकर, कीबोर्ड और प्रिंटर। सही जवाब है ऑप्शन ए, वेबकैम। वेबकैम का इस्तेमाल वीडियो कॉल, ऑनलाइन मीटिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है। आपका जवाब क्या था? सवाल नंबर 16 आपके लिए है। कौन सा डिवाइस पॉइंटिंग, क्लिकिंग और ड्रैगिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस है माउस, स्कैनर, प्रिंटर और स्पीकर। सही जवाब है ऑप्शन ए, माउस। माउस की मदद से हम स्क्रीन पर पॉइंटर को मूव करते हैं, आइटम्स पर क्लिक करते हैं और उन्हें ड्रैग कर सकते हैं। क्या आपका जवाब सही था? अब सवाल नंबर 17। कौन सा डिवाइस हैंडरिटन सिग्नेचर्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप में दर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस है सिग्नेचर पैड, मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर। सही जवाब है ऑप्शन ए, सिग्नेचर पैड। सिग्नेचर पैड पर हम स्टाइलस या पेन की मदद से अपना हस्ताक्षर करते हैं और उसे डिजिटल रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। क्या आपने सही उत्तर चुना? अब आता है सवाल नंबर 18। कौन सा डिवाइस प्रिंटेड कैरेक्टर्स को पढ़कर उन्हें एडिटेबल टेक्स्ट में बदलने में मदद करता है? ऑप्शंस है OCR स्कैनर, स्पीकर, माउस और प्रोजेक्टर। सही जवाब है ऑप्शन ए, OCR स्कैनर। OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, प्रिंटेड टेक्स्ट को पहचानकर उसे एडिटेबल डिजिटल टेक्स्ट में बदलने में मदद करता है। क्या आपका जवाब सही था? और अब सवाल नंबर 19। कौन सा डिवाइस एक रोटेटिंग बॉल की मदद से पॉइंटर को कंट्रोल करता है? ऑप्शंस है ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, प्रिंटर और मॉनिटर। सही जवाब है ऑप्शन ए, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल में एक गेंद को घुमाकर स्क्रीन पर पॉइंटर को मूव किया जाता है। क्या आपने सही जवाब दिया? Here comes the final question, question number 20. Which group contains only input devices? Option A, keyboard, mouse, scanner. Option B, monitor, speaker, printer. Option C, printer, monitor, projector. Or option D, speaker, printer, monitor. Take a few seconds, think carefully, and choose your answer. The correct answer is option A, keyboard, mouse, and scanner. All three are input devices because they are used to send data or instructions to a computer. Congratulations! You've completed all 20 questions of the input devices mega quiz. Congratulations! You've completed the mega quiz on input devices of computer. Now, it's time to check your score. If you scored 18 to 20, you are a computer expert. Scored 15 to 17? Excellent! Keep it up. Got 10 to 14? Good job! You are doing great. And if your score is below 10, don't worry. Keep learning and keep practicing. You'll improve with every quiz. Now, comment your score below and tell us how many answers you got right. Thank you so much for watching the SS Tech Academy Mega Quiz. We hope you enjoyed testing your knowledge about computer input devices and learned something new along the way. If you enjoyed this quiz, don't forget to like, share it with your friends, and subscribe to SS Tech Academy for more computer knowledge, quizzes, and educational videos. And press the bell icon so you never miss our latest videos. Your support motivates us to create more useful and educational content. Until next time, keep learning, keep growing, and keep exploring the world of computers. Thanks for watching. See you in the next video.